तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जो 12th की बुक में चैप्टर नंबर 5 दे रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम दो वर्ड्स की बात करेंगे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस is the process by which characters are transferred from parents to offspring। यानी ये क्या है, एक प्रोसेस का नाम है जिससे कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं। इनहेरिटेंस जैसा ही मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। But you need to understand that what is the basic difference between heredity and inheritance. Inheritance shows the process, it talks about the process, but if you tell about the heredity, it means you have to say only transmission of characters from one generation to next generation। नेक्स्ट जनरेशन। देखो बहुत माइनर डिफरेंस है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या है इनहेरिटेंस प्रोसेस। हेरिडिटी जस्ट सिंपली से दैट ट्रांसमिशन, कैरेक्टर का जाना वो हेरिडिटी है, लेकिन किस प्रोसेस से जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। फर्दर नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरिएशंस। वेरिएशंस सबको पता है, कोई भी ऑफस्प्रिंग या जैसे कहते हैं कोई भी चाइल्ड उसके पेरेंट्स से कुछ अमाउंट में मैच करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 100% सिमिलर होता है। इट इज़ सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। सो इट इज़ द डिग्री और यू कैन द चेंजेस by which it is differ from the parents, the degree of changes by which the offspring is different from parents is called वेरिएशंस। तो जितना पेरेंट्स से अलग है, कितना अलग है, सेम नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है, और उसको कहते हैं वेरिएशन। और इन दोनों की जो स्टडी है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इन दोनों को हम मिला के ही कहते हैं जेनेटिक्स। इट इज़ द कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो ये बात हो गई वेरिएशंस के बारे में। लेकिन बात यह है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ वेरिएशन, व्हाई वेरिएशंस कम। वेरिएशंस आर मेनली बिकॉज ऑफ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन का जो बेसिस है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन causes one phenomenon, that is the crossing over during गैमिट फॉर्मेशन। तो क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे कि नए फिनोमिनन या यूँ कह सकते हैं कि नया कॉम्बिनेशन डेवलप होता है, एंड इट कॉज द वेरिएशन। बट इन केस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ द नो वेरिएशन। उसके बाद अगर बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वेरिएशन हुआ, लेकिन अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, सदियों से ह्यूमन को पता है कि वेरिएशन होते हैं मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और उसने डिफरेंट डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़ का भी सलेक्शन किया। ही selected the different domesticated varieties during the evolution,
varieties which are useful for human. Earlier the varieties are wild. वाइल्ड में जो पाए जाते हैं, अब उसमें से कोई अच्छी वैरायटी लगी तो उसका क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया. सिलेक्शन करके फिर उसको, प्लांट है तो ग्रो किया, एनिमल है तो उसको भी डेवलप किया, और धीरे धीरे फिर उसको डोमेस्टिकेट कर दिया. तो इसको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपको याद रखना है, साहिवाल काउ विच इज फाउंड इन द पंजाब एंड हरियाणा. So basically today we dealt with the introduction, that is about what is genetics, genetics क्या है, उसके बाद इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, उसके बाद हेरिडिटी, ये सारी चीज़ें याद रखनी है. फिर वेरिएशन का बेसिस क्या है, ये सब कुछ. उसके बाद एक और चीज़, फादर ऑफ जेनेटिक्स हु इज़, दैट इज़ द ग्रेगर जॉन मेंडल. देन हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो आपको याद रखना है बैटसन इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज़ द मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, T.H. Morgan is the father of experimental genetics. Then who is father of human genetics? You have to remember A. Garrod is the father of human genetics, or you can say the biochemical genetics. So these are some terms, terminology you have to remember. Gregor George Mendel, father of genetics. Father of modern genetics, Batson. Father of experimental genetics, Morgan. And A. Garrod, father of biochemical or human genetics. So these are the some basic introductory type of lecture. So today I started this, and you have to learn along with me. In the next class we will see the some introductory part of the Mendelism, as well as also discuss the different terminology being used in the genetics. So thank you for today's class. That's all.